नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड प्रोडक्शन ऑफ एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अनपोलराइज्ड लाइट की मदद से कैसे हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर आपको लीनियरली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना है अनपोलराइज्ड लाइट की मदद से, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, पहले पोलराइज करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल पर फॉल करवाना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल है ना, और ये जो है अनपोलराइज्ड लाइट है ना, यहाँ पर आकर के एक एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल पर फॉल की। अब आपको पता है एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल पर जब फॉल करता है कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट है ना, तो वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। दो हिस्से में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है कुछ इस प्रकार से। एक हिस्से को कहते हैं ई रे, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के है ना पैरेलली वाइब्रेट करता है। एक को कहते हैं ओ रे, है ना, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है ना, और ये दोनों जो है प्लेन पोलराइज्ड होता है। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल के अंदर दो रेज मिल गए जो प्लेन पोलराइज्ड तो हैं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है प्यारे व्यूअर्स, इनमें से किसी भी एक रे को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, है ना। अगर किसी भी एक रे को यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या होगा, है ना, जो दूसरा कंपोनेंट है जो क्रिस्टल के बाहर इमर्ज होगा, है ना, वो जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है ये हम लोग निकोल प्रिज्म की मदद से भी कर सकते हैं और पोलरॉइड शीट्स की मदद से भी कह सकते हैं, है ना, मतलब कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों ने लिखा है, when an unpolarized light enters an anisotropic crystal it spills up into two beams, okay, each of them characterized by certain state of polarization, है ना। ठीक है, if by some method we would eliminate one of the beam, है ना, किसी भी मेथड के द्वारा अगर हम लोग कोई भी एक बीम को एलिमिनेट कर दे तो हम लोग LPL अर्थात लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को, है ना, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे सिंपल मेथड है वो है आपका कि इन दोनों में से किसी भी एक बीम को आप सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के द्वारा अर्थात पोलरॉइड शीट्स की मदद से क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। पोलरॉइड शीट्स क्या करती है, ये जो है ना किसी भी एक कंपोनेंट को ये बहुत ईजिली क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगा। और दूसरा जो है ना प्रोसेस है, जैसा कि हम लोगों ने कहा निकोल प्रिज्म का, निकोल प्रिज्म के केस में यहाँ पर कनाडा बाल्सम होता है, वो जो है ओ रे को, जो ऑर्डिनरी रे है, उसको एलिमिनेट कर देती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से, है ना। तो बेसिकली अगर आप लीनियरली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की मदद से, तो आपको क्या करना होगा, है ना, इनमें से किसी भी एक रे को, है ना, आपको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो ये जो है मेथड है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, है ना, कि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का प्रोडक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अगर आप सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की मदद से, तो इसके लिए आपको दो ऑप्टिकल डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला तो पोलराइजर और दूसरा आपको क्वार्टर वेव प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पोलराइजर क्यों चाहिए, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट को हमें पहले पोलराइज करवाना पड़ेगा, प्लेन पोलराइज करवाना पड़ेगा, है ना। और क्वार्टर वेव प्लेट, है ना, क्यों आवश्यकता पड़ेगी ये हम लोग समझ लेंगे अभी। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है। आपको पता है कि अनपोलराइज्ड लाइट कैसा होता है, एक ऐसा लाइट जो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है। एक ऐसा लाइट जो हर डायरेक्शन में क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, उसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, माफ़ कीजिएगा, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, हम लोग पहले एक पोलराइजर से पास करवाएंगे। ठीक है ना, ये पोलराइजर क्या करेगी, इस अनपोलराइज्ड लाइट को, ठीक है ना, क्या करेगी, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वार्टर वेव प्लेट लेकर के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वार्टर वेव प्लेट जो है हम लोग लेकर के रखेंगे। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से लेंगे, ताकि चूंकि यहाँ पर जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होगी, तो उसको आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वार्टर वेव प्लेट को ड्रॉ करना पड़ेगा। माना मान लीजिए कि ये जो है आपका क्वार्टर वेव प्लेट है, ठीक है, और इस क्वार्टर वेव प्लेट का ये जो है ये वाला ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है इस क्वार्टर वेव प्लेट का, है ना, जस्ट इमेजिन। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट और जो पोलराइजर है इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट किया जाता है, ताकि जो हमारा है ना जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये ऑप्टिक एक्सिस के साथ अर्थात इसके साथ जो है एक एंगल बनाए, ठीक है, एक एंगल बनाए और ये एंगल 45 डिग्री का हो, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब ये एंटर करेगी इसमें, ठीक है ना, तो ये ऑप्टिक एक्सिस के साथ क्या होनी चाहिए, ऑप्टिक एक्सिस के साथ एक एंगल बनानी चाहिए 45 डिग्री का, ठीक है ना, ये है ना, मतलब इसका जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो क्या करेगा, इस ऑप्टिक एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। और जैसे ही ये इसके फ्रंट फेस पर पहुंचेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, एक को हम लोग कहते हैं ई रे और एक को कहते हैं ओ रे, आपको पता ही है। और यहाँ पर ई रे और ओ रे का जो वेव एम्पलीट्यूड्स होगा, है ना, अर्थात जो एम्पलीट्यूड्स होगा, ठीक है ना, वो सेम होगा, इक्वल एम्पलीट्यूड्स होगा दोनों का ही, है ना, अर्थात आप एम्पलीट्यूड्स को ऐसे लिख पाओगे E1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू E2 sin 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब आप इलिप्टिकली का है ना केस देखेंगे तो वहाँ पर ये वेव एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये दो हिस्से में डिवाइड हो गया, और अभी जो है इस क्वार्टर वेव प्लेट के फ्रंट फेस पर हमारा ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच मतलब ई रे और ओ रे जो है इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, वेलोसिटी सेम है, फेज और पाथ डिफरेंस में कोई कोई मतलब किसी प्रकार कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये क्वार्टर वेव प्लेट के थिकनेस को ट्रैवल करते जाएगा वैसे वैसे दोनों का जो है वेलोसिटी है वो बदलता जाएगा, है ना, मतलब दोनों के बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस जो है बढ़ता जाएगा और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। एंड इवेंचुअली जैसे ही वो क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू है ना इमर्ज आउट करेगा, हमारा जो ये है ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब है कि इसमें जो दो कंपोनेंट्स था जैसे ही वो बाहर निकलेगा इस क्वार्टर वेव प्लेट के बाहर निकलेगा, होगा क्या, है ना, इन दोनों के बीच एक पाथ डिफरेंस होगा λ/4 का, या यूं कहिए एक फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो हमें यहाँ पर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। क्वार्टर वेव प्लेट पर जो है आपको कुछ इस प्रकार का थिंग्स देखने को मिलेगा, है ना, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर बना हुआ आपको दिखेगा क्वार्टर वेव प्लेट पर, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। मतलब है कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब आगे से जाकर के देखें तो आपको लगेगा कि कुछ वैसा चीज़ आ रहा है ना, मतलब कुछ वैसा थिंग आ रहा है जो एक सर्कल को ट्रेस करते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट की मदद से, है ना, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट से सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक एनालाइज है ना एक पोलराइजर और क्वार्टर वेव प्लेट की मदद से। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, ठीक है ना। अगर डिडक्शन की बात करें, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का डिडक्शन का बात करें तो इसको डिडक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एनालाइज़र चाहिए। मान लीजिए कोई पोलराइज्ड लाइट आ रहा है, उस पोलराइज्ड लाइट को आपने एक एनालाइज़र के थ्रू पास करवाया, है ना, और उस है ना मतलब पास करने दिया और उस एनालाइज़र को जो है आप एक रोटेशन दे दिए, फुल रोटेशन दिए, है ना, और इस फुल रोटेशन के कारण भी अगर जो इंटेंसिटी होगा इमर्जिंग पोलराइज्ड लाइट का या इमर्जिंग बीम का अगर वो चेंज नहीं हो रहा है ना, सेम रह रहा है, यूनिफॉर्म रह रहा है, तो जो इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट होगा वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, है ना। और अगर वो जो है जीरो मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो है ना चेंज होता है एक फुल रोटेशन में, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो रहा है ना, जीरो नहीं हो रहा, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, तो वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होता है। वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आशा आप समझ पा रहे होंगे प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट से प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो ऑप्टिकल डिवाइसेस का प्रयोग करेंगे। एक
एक ऑप्टिकल डिवाइस जो हम लोग लेंगे वो होगा आपका पोलराइज़र, ताकि अनपोलराइज लाइट को है ना पोलराइज किया जा सके। और दूसरा हम लोग लेने वाले हैं क्वार्टर वेव प्लेट, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोगों ने लिखा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग जो है अनपोलराइज लाइट को क्या करेंगे, पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा थिंग्स हम लोगों ने बनाया है एक ड्राइंग। ये जो है ये आपका पोलराइज़र है, ये आपका क्वार्टर वेव प्लेट है। ठीक है, मान लीजिए कि एक अनपोलराइज लाइट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये अनपोलराइज लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है, पता है आपको। ये अनपोलराइज लाइट जब इस पोलराइजर से के थ्रू पास करेगी तो यहाँ पर जो है हमें जो है क्या होगा, हमें कुछ प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, है ना। अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजर के थ्रू पास कर जाएगा तो हमें यहाँ पर पीपीएल या लीनियरली पोलराइज लाइट भी कह सकते हो आप, ये मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स हम लोग करते क्या है कि ये जब प्लेन पोलराइज लाइट्स, जब क्वार्टर वेव प्लेट है ना, इस पर जब इंसिडेंट होगी तो क्या होगा कि हमारा जो क्वार्टर वेव प्लेट है, ओके, और जो पोलराइज़र है उसे हमें कुछ इस प्रकार से रोटेट करना होता है कि जो हमारा प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्वार्टर वेव प्लेट के ऑप्टिक एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल ना बनाए। मतलब है कि कोई एक एंगल बनाए लेकिन 45 डिग्री से इक्वल ना हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है ये वाला ये ऑप्टिक एक्सिस है किसका, इस क्वार्टर वेव प्लेट का। अब या तो आप पोलराइजर को रोटेट करो या फिर मतलब क्वार्टर वेव प्लेट को, आपकी इच्छा, आप जिसको रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, आप रोटेट करो। यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, देखिएगा, द क्वार्टर वेव प्लेट और द पोलराइजर इज रोटेटेड सच दैट the electric field vector E of plane polarized light wave makes an angle theta equal to 45 degree with the optic axis of the quarter wave plate, है ना। इस प्रकार से रोटेट करवाना होगा कि हमारा ये जो प्लेन पोलराइज लाइट का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो, है ना, एक एंगल थीटा बनाए। किसके साथ एक एंगल थीटा बनाए, ये जो ऑप्टिक एक्सिस है ना, इसके साथ एक एंगल थीटा बनाए। और ये एंगल थीटा 45 डिग्री से इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर 45 डिग्री से इक्वल होगा तो बाहर जो आपको रे मिलेगा ना, मतलब बाहर जो आपको यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलेगा ई और ओ रे के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो सर्कुलरली पोलराइज हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर एंगल 45 डिग्री बनेगा तो होगा क्या, दोनों का वेव एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो जाएगा, जो सर्कुलरली पोलराइज का कंडीशन है ना। वेव एम्पलीट्यूड्स जो है ना इलिप्टिकली पोलराइज के केस में वो इक्वल नहीं होता। यहाँ देखिएगा, the incident ray divides into O ray and E ray of amplitudes E sin theta and E cos theta, है ना। देखिए दोनों का एम्पलीट्यूड्स क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन सर्कुलरली पोलराइज में दोनों को हम लोगों ने इक्वल लिया था। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे थिंग्स को। अब देखिए आपको पता है कि जैसे ही ये क्वार्टर वेव प्लेट के फ्रंट फेस पर आएगा, यहाँ तक तो चलिए ठीक है, इसका वेलोसिटी इक्वल होगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल के थिकनेस को ट्रैवल करने लगेगा, क्या होगा, इन दोनों के बीच कुछ फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे पाथ डिफरेंस बढ़ने लगेगा, है ना, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। और इवेंचुअली जैसे ही हमारा जो कंपोनेंट्स है ई रे और ओ रे, वो इस क्वार्टर वेव प्लेट को जैसे ही है ना, मतलब क्वार्टर वेव प्लेट से जैसे ही इमर्ज आउट होगा, हमें जो है ना, इमर्ज आउट होगा और कंबाइन करेगा, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आप, ऐसे तो जनरली नेकेड आइज से हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं, है ना, और आप देख रहे हैं, है ना, तो आपको लगेगा कि कुछ वैसा वस्तु आ रहा है जो एक इलिप्स को ट्रेस करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से जो है आप अनपोलराइज्ड लाइट को, है ना, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं पोलराइजर और क्वार्टर वेव प्लेट की मदद से। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके थिंग्स को, है ना, लिख करके रख सकते हैं। आशा ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, है ना, प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज लाइट, है ना, यहाँ पर, एंड हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट भी देखा। ओके, तो आशा ये सारी चीज़ें आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है इसमें, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।